सदवन्द्याणं तिवणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिते नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर भव्यात्माओं आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय रूप वस्तु स्वरूप वस्तु व्यवस्था का व्याख्यान कर और उस वस्तु व्यवस्था का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंत हमें उस द्रव्य और पर्याय की व्याख्या बता रहे थे। गाथा नंबर 12 में कुंद कुंद स्वामी हमें इस बात पर जोर देके समझा रहे थे कि द्रव्य की और पर्याय की अन्यथा उत्पत्ति नहीं होती, दोनों की एक दूसरे के साथ ही प्राप्ति संभव है। पृथक पृथक रूप से न द्रव्य का अस्तित्व है न पर्याय का अस्तित्व है। अगर पर्याय कह दो तो हमें ये पहले ही गृहित करना होगा या पहले ही समझना होगा वह पर्याय द्रव्य के साथ है, या द्रव्य कह दिया तो भी यह हमें अनुमान भी लगाना होगा और प्रत्यक्ष भी समझना होगा कि द्रव्य कहा है मतलब कोई ना कोई उसकी पर्याय भी वर्तमान में होगी, क्योंकि पर्याय से रहित द्रव्य द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती, दोनों अनन्यभूत है, ऐसा महाश्रमण तीर्थंकर ने कहा। ये व्याख्या कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा से 12 नंबर की गाथा में हमने पढ़ी और उसका ही टीकात्मक विस्तार करते हुए
कल समय व्याख्या में अमृतचंद स्वामी भगवान ने भी हमें यही समझाया, छोटे से दृष्टांत के माध्यम से। अगर हमें दूध, दही, नवनीत और घृत ये पर्याय दिख रही है, तो माँ कहीं ना कहीं गोरस है, या गोरस है तभी ये पर्याय है। क्योंकि ये द्रव्य और पर्याय का ऐसा ऐसा अनन्य संबंध है कि वह एक दूसरे के अभाव में होते ही नहीं है। क्योंकि द्रव्य का विकार ही पर्याय है और पर्यायों में प्रवाहित होने वाला ही द्रव्य है। इसलिए उस द्रव्य और पर्याय के जो एकत्व को दर्शाते हुए कल समय व्याख्या में आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया, उसी बात को आज पुनः जयसेन स्वामी हमें अपनी उस तात्पर्य वृत्ति टीका में समझाने वाले। क्योंकि कहने के लिए, कथन करने के लिए नयों की अपेक्षा से द्रव्य पर्याय भिन्न हो सकते हैं। किस अपेक्षा से पंडित जी? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इन चार की अपेक्षा से कथनचित द्रव्य पर्याय भिन्न कही जा सकती है, पर वस्तुतः वह एक ही है, एक समान नहीं, एक ही है। दोनों का द्रव्य, दोनों का क्षेत्र, दोनों का काल और दोनों का भाव बिल्कुल एक ही होगा। दोनों के भावों में भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसा द्रव्य का भाव है वैसा ही पर्याय का भाव, परिणाम यानी परिणति होगी। मतलब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध होगी, और पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी तात्कालिक अशुद्ध ही होगा। इस बात का कल हमने निर्णय किया। आज पुनः और कुछ अन्य अपेक्षाओं के साथ जो जयसेन स्वामी हमें उस 12 नंबर की गाथा का विस्तार कर रहे हैं, हमें उसे ही पढ़ना है। पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 12, आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी। उत्थानिका अथ द्रव्य पर्यायाणाम निश्चय नयनाभेदम दर्शयति। मिल गया? उत्थानिका नहीं लिखा होगा, पर अथ द्रव्य पर्यायाणाम निश्चय नयनाभेदम दर्शयति। कल जो हमने टीका पढ़ी थी उसके आगे पुनः एक लाइन लेके भिन्न प्रकार के फॉन्ट में थोड़ा सा और छोटे साइज में लिखा होगा, पढ़ो। अथ अब द्रव्य पर्यायाणाम, द्रव्य पर्याय के निश्चय नयन अभेदम दर्शयति, निश्चय नय से अभेद को दिखाते हैं। किसमें? द्रव्य और पर्याय में अभेद है, भेद नहीं है, ये दर्शयति यानी दिखाते हैं, बताते। तात्पर्य वृत्ति पज्जय रहियम दव्वम, ब्रैकेट में लिखा मिला, पज्जय रहियम दव्वम दधि दुग्धादि पर्याय रहित गोरसवत पर्याय रहितम द्रव्यम नास्ति। मिल गया ना? क्या कहा? दधि, दूध आदि पर्यायों से रहित गोरसवत पर्याय रहित द्रव्यम नास्ति। जैसे दूध, दही, घी, नवनीत आदि को छोड़कर गोरस नहीं होता। रोटी, पुड़ी, पराठा, बाटी, बाफला आदि छोड़कर वह आटे की अन्य कोई स्थिति नहीं होती खाने योग्य। होती है क्या? इन किन्हीं ना किन्हीं पर्यायों से युक्त ही वह आटा द्रव्य है। ऐसे ही दधी, दूध पर्याय जो दिख रही है वह कहीं ना कहीं द्रव्य का ही परिणमन है, द्रव्य के साथ ही है। इसलिए कह रहे हैं कि पर्याय रहितम द्रव्यम ना अस्ति, नहीं होता। क्या?
पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होता। चाहे सौरभ जी वह शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय हो, पर पर्याय होगी। सिद्ध अवस्था रूप सिद्धों की शुद्ध पर्याय हो या संसारी चार गतियों रूप जीवों की अवस्था विशेष पर्याय हो, पर जीव है मतलब कोई ना कोई पर्याय है। पर्याय है मतलब कोई ना कोई जीव वहां पे है। पुनः आगे कहते हैं दव्य विमुक्ता ये पज्याण थी, गोरस रहित दधि दुग्धादि पर्यायवत द्रव्य विमुक्ता द्रव्य विरहिता पर्याया न संति। जैसे पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं है, ऐसे ही द्रव्य से रहित पर्याय भी नहीं है। कैसे? गोरस रहित दधि दुग्ध, गोरस से रहित दही दुग्ध मक्खन घृत आदि पर्याय जैसे संभव नहीं है, ऐसे प्रत्येक द्रव्य विमुक्ता, विमुक्त यानी रहित, पुनः लिख दिया द्रव्य विमुक्ता और द्रव्य विरहिता, द्रव्य से रहित द्रव्य से विमुक्त पर्याया न संति, पर्याय नहीं होती। समझ में आया? ये हमने 2 दिन से समझा है, उसे ही आचार्य भगवंत कह रहे। फिर कहते हैं दोर्णम अणभूदम भावम समणा परोवेंती। क्या कह रहे हैं? यत एवं अभेद नयन द्रव्य पर्यायोर्भेदो नास्ति ततएव कारणात् द्वयोर द्रव्य पर्यायोरनन्य भूत मभिन्न भावम सत्तामस्तित्व स्वरूपम प्ररूपयन्ति। क्या कहा? यत एव इसलिए, वह कौन? द्रव्य और पर्याय, एवं अभेदनयन, अभेदनय से, निश्चयने से, अभेदनय से। क्या कहा? द्रव्य पर्यायोर भेदो नास्ति। मिल गया ना वाक्य? अर्थ भी समझने का, संस्कृत से अर्थ निकालने का प्रयास करो। एवं अभेद नयन, अभेद नय से द्रव्य और पर्यायों में भेदो, भेद नास्ति यानी नहीं होता। ततएव कारणात्, इसीलिए, इसी कारण से, द्वयोर द्रव्य पर्यायोर अनन्य भूतम अभिन्न भावम, इसी कारण से, किस कारण से? अभेद नय के कारण से द्रव्य पर्याय में भेद नहीं है, और इसी कारण से दोनों द्रव्य और पर्याय अनन्य भूत है, अभिन्न भावम, अभिन्न भाव से युक्त है। भिन्न यानी, भिन्न यानी पृथक पृथक, अलग अलग, पर वे दोनों भी अनन्य भूत है, अलग अलग नहीं है, अभिन्न है, एक साथ है। जहां द्रव्य है वही पर्याय है, और जहां पर्याय है वही द्रव्य भी है। क्यों? क्योंकि वह अभिन्न है, अनन्य भूत है, और सत्ताम अस्तित्व स्वरूपम प्ररूपयन्ति। ऐसे इन कारणों से ही द्रव्य पर्याय को अनन्य भूत अभिन्न भाव रूप होने से ही सत्ता अस्तित्व का स्वरूप कहते हैं। उनका वह सत्ता रूप, सतरूप अस्तित्व दोनों का अलग अलग है? बिल्कुल नहीं है। जहां द्रव्य की सत्ता है वही पर्याय की सत्ता है। समझ में आया? जहां पर्याय की सत्ता है वही पर द्रव्य की सत्ता है। माना कि ये द्रव्य है, पर्याय भी है, अशुद्ध द्रव्य अशुद्ध पर्याय, तो यहां वह द्रव्य है और जमीन पे कहीं पर्याय पड़ी है। इस हाथ में द्रव्य है और इस हाथ में पर्याय है, ऐसा होगा? दोनों का अनन्य भूतपना है, इसलिए दोनों की सत्ता एक ही है। जहां द्रव्य की सत्ता है वहीं पर पर्याय की भी सत्ता है। जहां पर्याय की सत्ता है
वही द्रव्य की सत्ता है। अगर सत्ता भिन्न भिन्न है तो माँ फिर आप बिना आटे की रोटी बना के खाओ या बने हुए रोटी से आटा निकाल लो, रोटी खाना खिलाना, बनेगी नहीं। आटा और रोटी का रोटी और आटे की सत्ता एक ही है, दोनों का अस्तित्व एक ही है। वह क्षेत्र भी, सत्ता भी, स्वरूप भी, भाव भी, काल भी और द्रव्य भी एक ही है। सब एक है। क्यों? क्योंकि अभिन्न भाव नहीं है। कि भिन्न भाव नहीं है? कौन सा भाव नहीं है? सुन रहे कि सो रहे हो? अभिन्न भाव नहीं है ना? अभिन्न भाव है, भिन्न भाव नहीं है। क्या है, सुनते सुनते इतने इसमें चले जाते पंडित जी लोग। हमने कहा अभिन्न भाव नहीं है, हाँ अभिन्न भाव नहीं है। मैंने कहा भिन्न भाव नहीं है, हाँ भिन्न भाव नहीं है, दोनों हाँ कह रहे। इसलिए पूछ रहा हूं, अभिन्न भाव है कि नहीं है? अभिन्न भाव है कि नहीं है? है, और भिन्न भाव नहीं है। दोनों अनन्यभूत है, इसलिए उसकी सत्ता भी एक स्वरूप है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से रहित नहीं है, नहीं है। जहां मनुष्य पर्याय है वहीं पर रविंद्र जी आपकी जीव की अवस्था रूप मनुष्य पर्याय है, वही जीव है ना। कि जीव अमरावती में छोड़ के पर्याय यहां ले आए, पर्याय यहां आई है तो जीव भी यही आया है, और जीव यहां आया है तो पर्याय वहां छोड़ी क्या? नहीं, पर्याय भी यही है। क्यों? क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक ही है। दोनों का आधार, दोनों का अस्तित्व, दोनों की सत्ता, दोनों का द्रव्य, दोनों का क्षेत्र, दोनों का काल, दोनों का भाव एक ही है। इसलिए उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। प्ररूपयंती ऐसा स्वरूप कहा है। प्रश्न पूछा के कथयंती, ये किसने कहा? कोई भी कह दे और हम मान ले? शिष्य ने गुरुजी से पूछा के कथयंती, ये किसने कहा? कौन कह रहा है इसलिए हम माने? तो उत्तर दिया श्रमणा महाश्रमण सर्वज्ञा इति। मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुजी भी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, इसलिए मत मानो भाई। श्रवण महाश्रवण सर्वज्ञ कह रहे हैं। कौन? श्रवण महाश्रवण यानी सर्वज्ञ। ये तो पंचम काल के सामान्य श्रवण हैं, वे महाश्रवण यानी तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रभु, उनके वाणी में खिरा है इसलिए कह रहे हैं, और उन्होंने ही कहा है। क्या? अनुभव में तो आता है पंडित जी, बहुत सारी बातें अनुभव में आती है, ज्ञान में आती है, पर जीव उस पता नहीं कौन से ऐसे कर्म के कारण जानते हुए मानता नहीं है, और मान भी ले तो कहता नहीं है। बहुत सारे ऐसे जीव जिनसे साक्षात हम भी मिले, वे कह रहे हैं आप कह रहे हो बिल्कुल सही है गुरुजी, पर हम मान नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। माने बिना वे गुरु के सामने स्वीकार कैसे कर रहे हैं? बहुत बड़े विद्वान आए थे गुरुजी के पास मिलने के लिए। उनने कहा गुरुजी आप कह रहे हो 100% सत्य है। गुरुजी ने कहा, चर्सी ने कहा तुम क्यों नहीं कह रहे? उन्होंने कहा गुरुजी मेरे पीछे भीड़ है, मैं सबके सामने नहीं कह सकता, मेरी भीड़ छूट जाएगी। भय है, मानना भी नहीं है। सत्य है क्या? सत्य नहीं हो सकता। जहां भय है, डर है, वहां पंडित जी सत्य प्ररूपित हो ही नहीं सकता। पढ़ा नहीं क्या? मां क्रोध लोभ हास्य भीरुत्व प्रत्याख्यान अनुविची भाषणम, ये सब हमने पढ़ के रखा है, वह सत्य हो ही नहीं सकता। उपयोग है पंडित जी, भीतर के लिए तुमने पक्का माना। जब गुरुजी के सामने कह रहे आप सत्य हो, पर मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा तो मेरी पीछे की भीड़ भी चली जाएगी।
परम सत्य है। बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज आए हैं और जितनों से वह जितनी बार मिले सब बार मैं था, सबने स्वीकार किया आप सही कह रहे, पर हम नहीं कहेंगे। फिर हमारा मत, हमारी भीड़, हमारा सब कुछ छूट जाएगा। कहने का अभिप्राय पंडित जी यही है, अनुभव में तो बहुत सारे जीवों के आता है, पर अनुभव करना कौन चाहता है, सम्यक निर्णय कौन करना चाहता है, सम्यक कथन हर कोई नहीं करना चाहता, नहीं है, ऐसी स्थिति है। उस बालक को भी अगर हम समझा दो तो वो 10-15 साल का युवा भी इस बात को समझ जाएगा, उसका भी निर्णय सम्यक हो सकता है, वो भी कई सारे स्थानों पर अनुभव कर सकता है। समस्या ये है पंडित जी कि वर्तमान में अनुभव कुछ और हो रहा है और ज्ञान कुछ और दिलाया जा रहा है। हाँ, स्कूल कॉलेज हो, चाहे ये हमारे धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन क्यों ना हो, अनुभव में तो कुछ और आता है और ज्ञान में कुछ और पढ़ाया जाता है। इसलिए आज की वर्तमान की पीढ़ी पता नहीं उस धर्म से और सभी से दूर हो रही है, क्योंकि पढ़ाया कुछ और जाता है और दिखता उनको कुछ और है, सो वो अब उससे दूर हो रही है। हम निर्णय किसका करें, ये लिखा हुआ कि जो अनुभव में आ रहा है उसका। इसी कारण से वर्तमान की युवा पीढ़ी भ्रमित है कि ज्ञान तो ऐसा बताया जा रहा है, हमें तो गुरुजी टीचर फलाना ऐसे बताते हैं, और अनुभव में तो ऐसा आ रहा है, करूं क्या, ना इधर के बचे ना उधर के बचे, ऐसी स्थिति है। अनुभव में आएगा आएगा, जिसका पंडित जी सम्यक का उदय होगा वो ही ये सम्यक प्रकार से तत्वों के निर्णय की अनुभूति करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। लाख उसके सामने सब कुछ हो, पर तत्व का निर्णय तभी होता है जब तत्व पर श्रद्धान रूप परिणति होती है, अन्यथा नहीं होगा। दोनों परस्पर पूरक है, बिना अनुभूति के निर्णय नहीं है और बिना निर्णय के अनुभूति नहीं है। यही भ्रम है जीवों को। अभी सम्यक दर्शन की चर्चा करने लग जाए पंडित जी तो घंटों घंटों क्या महीनों महीनों तत्व चर्चा होगी, पर ऐसे भी जीव है कर रहे तत्व की चर्चा पर निर्णय कुछ नहीं कर, कुछ भी नहीं हो सकता। पंडित जी आपको परीक्षमुख सूत्र की कक्षा में सुबह आना चाहिए। सभी सभी ग्रंथों का सार यही है पंडित जी, मैं वही कह रहा हूं, अगर सुबह की उस परीक्षमक सूत्र की कक्षा में आप आओ तो वहां माणिक नंदी स्वामी भी भले ही न्याय की बात कर रहे हैं, पर पूरा द्रव्यान योग से लेकर ही वे कह रहे हैं कि बिना अनुभूते ज्ञान, अनुभूत किए हुए ज्ञान प्रमाण हो ही नहीं सकता। पहला ही सूत्र उन्होंने उस परीक्षमक सूत्र में माणिकनंदी स्वामी ने लिखा, भले ही 208 सूत्र प्रमाण वह छोटा सा ग्रंथ है, पर उसमें मां पहले ही सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, वह स्व और अपूर्वार्थ स्वयं का निर्णय नहीं है, स्वयं की अनुभूति नहीं है, वह तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। प्रत्येक ग्रंथ का यही सार है, पर क्या करे। हाँ सर, मात्र योग सार क्या कुंद कुंद स्वामी ने कम कहा, हम तो बता रहे हैं, हमने जितना किया हम बता रहे हैं। परीक्षमक सूत्र हो चाहे न्याय हो चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, सबका आशय यही है। पर क्या करे, उस आत्मानुभूति कह दो कि पंडित जी तुम्हें निश्चय में डाल दिया जाता है, ये निश्चय वाले है, ये भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है। मैं यही तो समझाना चाहता हूं, अनुभूत कुछ और हो रहा है और ज्ञान कुछ और दे रहे हैं जीव, इसलिए भ्रमित है। निर्णय कहां से करें, आओ हमें इसका निर्णय करना है। समझ में आया, द्रव्य और पर्याय दोनों भी भिन्न भिन्न नहीं है, और मैं कह रहा हूं इसलिए बिल्कुल मत मानो। सर्वज्ञ कह रहे हैं, महाश्रवण तीर्थंकर कह रहे हैं, अब तो मानो दद्दा। आचार्य महाराज कह रहे अब तो मानो, हम नहीं मान रहे, मेरी नहीं मान रहे तो भगवान ही की मान लो। पर वही मान सकता है जिसकी मान चली गई है, मान कसा है, अन्यथा नहीं मान सकता।
दूसरे परिच्छेद को पढ़ते हैं। यहाँ आचार्य भगवान दूसरी अपेक्षा से हमें इसी गाथा का कुछ शब्दों का व्याख्यान करते हुए समझा रहे। अथवा द्वितीय व्याख्यानम मिल गया, अथवा द्वितीय व्याख्यानम, अथवा दूसरा व्याख्यान इस प्रकार से, कैसा? द्वयोर द्रव्य पर्यायोरनन्य भूत मभिन्न भावम पदार्थम वस्तु श्रमणः प्ररूपयन्ति। क्या कहा? उसी बात को दूसरे प्रकार से व्याख्यायित करते हुए कह रहे हैं कि दोनों द्रव्य तथा पर्याय के अनन्य भूत या अभिन्न भाव स्वरूप रूप जो पदार्थ है या वस्तु है, ऐसा ही श्रमण यानी तीर्थंकर का कहना है। क्या कहा? द्वयो, दोनों। कौन दोनों? कौन दोनों? द्रव्य और पर्याय। और दोनों को जोड़ना नहीं, यहाँ द्रव्य और पर्याय दोनों अनन्य भूतम। दोनों कैसे है? अनन्य भूत है। वही क्या है? अभिन्न भाव। अनन्य भूत वही अभिन्नपना है, अभिन्नपना ही अनन्यपना है। ऐसे अभिन्न भावम पदार्थम, अभिन्न भावम हमने परसों भी समझा था। भाव के दो अर्थ किए थे, याद है? भाव यानी पदार्थ भी, और भाव यानी वान, उस गुण से युक्त, अनन्य भूतवान, अनन्यवान। ऐसा उस परिणाम रूप भाव रूप भी भाव को ग्रहण किया और भाव को पदार्थ रूप ग्रहण किया। तो यहाँ भाव को पदार्थ रूप ग्रहण करते हुए कह रहे हैं कि भावम पदार्थम वस्तुहु, वह द्रव्य पर्याय से अनन्य भूत अभिन्न भाव रूप जो पदार्थ है, वस्तु है, उसे श्रमण, महाश्रमण, सर्वज्ञ प्ररूपयन्ति कहा है। तुरंत शिष्य ने पुनः पूछा कि गुरुजी भाव शब्देन कथम पदार्थो भण्यतीति चेत। पढ़ो, भाव शब्देन कथम पदार्थो भण्यतीति चेत। वह भाव शब्द से वह पदार्थ को कैसे कहा, किस प्रकार से कहा? क्योंकि एक भाव का अर्थ हमने भाव रूप किया और दूसरा पदार्थ रूप किया। तो कह रहे हैं कि वह जो आपने भाव शब्द को पदार्थ रूप कह रहे हैं, तो भाव शब्द से पदार्थ किस प्रकार से कहा? किस प्रकार से आप भाव को पदार्थ कह रहे हो? उत्तर देते हुए कह रहे हैं द्रव्य पर्यायात्मको भावः पदार्थो वस्तित्विति वचनात्। मिल गया ना? वही पढ़ रहे हैं, ध्यान भी वही रखना और अर्थ भी निकालने का प्रयास करना। द्रव्य पर्यायात्मको भावः पदार्थो वस्तित्विति वचनात्। क्या वचन है, क्या कथन है? कि जो यह द्रव्य पर्यायात्मक भाव है, वह पदार्थ है, वस्तु है, ऐसा आगम वचन है, मेरा नहीं है। मैं कह रहा हूं, इसलिए कुछ भी मत मानो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि द्रव्य पर्यायात्मको भावः पदार्थः, द्रव्य पर्यायात्मक ही भाव होता है, द्रव्य पर्यायात्मक ही पदार्थ होता है, ऐसा आगम का वचन है, ऐसा आगम का वचन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाव शब्द का अर्थ यहां पदार्थ करना है। किसने कहा? हाँ, द्रव्य और पदार्थ में आप बताइए पंडित जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, द्रव्य पदार्थ में अंतर है? मां, द्रव्य पदार्थ में अंतर है? पदार्थ और द्रव्य में नहीं है, फिर दो शब्द क्यों कहे? जब अंतर है ही नहीं है पंडित जी, तो दो शब्द क्यों कहे? मात्र द्रव्य कहते, फिर पदार्थ भी, भाव भी, क्यों परिग्रह बढ़ाया? प्रश्न समझ में आया? आप हाँ बोलोगे तो फंसोगे और नहीं बोलोगे तो फंसोगे। आप बोलो द्रव्य है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, फिर 10 नामों की जरूरत क्या? शब्दों का परिग्रह ही तो बढ़ाना है। एक ही से तो काम चल रहा था, द्रव्य कह देते, उसे पदार्थ कह रहे, उसे भाव कह रहे हैं, क्यों इतना अंतर किया?
अगर दोनों भिन्न हैं तो क्यों हैं, और दोनों एक है तो क्यों हैं? दोनों भी कहना पड़ेगा, तभी तो निर्णय होगा। अब बोलो, द्रव्य और पदार्थ और भाव, एक शब्द और जोड़ लो पंडित जी, द्रव्य पदार्थ और भाव। पदार्थ अर्थ में जो भाव हमने ग्रहण किया वह एक ही है कि तीन है? एक है कि तीन है मां? अगर एक है फिर तीन शब्द क्यों? उत्तर आपके पास है, उत्तर हमने समझा है, पुनः याद करो। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, मात्र इसके लिए उनमें अंतर है, पर द्रव्य पदार्थ भाव वस्तु सभी वही है। आप मां ही हो क्या? मां, बेटी नहीं हो, बहन नहीं हो, सब कुछ है, पर आप कितने हो? जीव एक होने पर भी जैसी अनेक अपेक्षा है वैसे आप अनेक हो गए। ऐसे ही जब वह कथन होगा द्रवित होने का तो द्रव्य होगा, पर्यायों की मुख्यता से कथन होगा तो वही पदार्थ कहलाएगा, वह भाव रूप अस्तित्व रूप कथन होगा तो वही सत कहलाएगा। है कितने? एक ही, कथन भिन्न भिन्न है, इतना ही अंतर है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा आगम में ही कहा गया है कि भाव और पदार्थ एक ही है, भाव को ही पदार्थ कहते हैं। पर कैसा भाव? द्रव्य पर्यायात्मक भावः, द्रव्य पर्यायात्मक भाव ही पदार्थ है, ऐसा आगम वचन है। कैसा वचन है? वस्तित्विति, वह वस्तुतः ऐसा ही, परमार्थ से आगम से उसका ऐसा ही कथन है। आया समझ में? अत्र सिद्ध रूप शुद्ध पर्यायाद भिन्नम, शुद्ध जीवास्तिकाय संगम संयम, शुद्ध जीव द्रव्यम, शुद्ध निश्चय नयनोपादेयमिति भावार्थः। क्या हुआ? नयों से कथन किया, नयार्थ हो गया, मतों का कथन किया, मतार्थ हो गया, शब्दों का व्याख्यान किया, शब्दार्थ हुआ। अब उसका सारांश रूप भावार्थ बता रहे। क्या है भावार्थ? भावार्थ कह रहे हैं कि अत्र यहां सिद्ध रूप शुद्ध पर्यायात अभिन्नम। शुद्ध पर्याय कौन सी? जीव की, जीव की शुद्ध पर्याय कौन सी? सिद्ध पर्याय ही जीव की शुद्ध पर्याय है। ऐसी सिद्ध रूप शुद्ध पर्यायात अभिन्नम, उस पर्याय से जीव भिन्न है कि अभिन्न? सिद्ध पर्याय से जीव द्रव्य भिन्न है कि अभिन्न? अभिन्न कि भिन्न? पक्का सोच समझ के बोलना। द्रव्य से रहित पर्याय और पर्याय से रहित द्रव्य हमने अभी क्या कहा नहीं होती, और आप कह रहे हो सिद्ध पर्याय से रहित जीव द्रव्य नहीं होता। जो सिद्ध है सौरभ भाई, वह सिद्ध पर्याय को जिसने प्रकट किया वो जीव द्रव्य से रहित होगा कि नहीं? प्रश्न समझ में आया? जीव द्रव्य से सिद्ध पर्याय अलग होगी क्या? नहीं होगी। कह दो ना, नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। इतना तो रामायण हमने पढ़ लिया। वही कह रहे हैं कि सिद्ध रूप शुद्ध पर्यायात अभिन्नम, जो जीव द्रव्य है कौन सा? शुद्ध, क्योंकि विषय शुद्ध का चल रहा है, इसलिए यहां कह रहे हैं कि सिद्ध रूप शुद्ध पर्यायात अभिन्नम। कौन? शुद्ध जीवास्तिकाय नाम का जो शुद्ध जीव द्रव्य है ना, वह सिद्ध शुद्ध पर्याय से अभिन्नम, भिन्न 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 नहीं है। इसलिए बार बार पूछता हूं कि भूल नहीं जाए। अभिन्न है, भिन्न नहीं है। किससे कौन अभिन्न है?
शुद्ध सिद्ध रूप पर्याय से शुद्ध जीवास्तिकाय जिसका नाम है, ऐसा वह शुद्ध जीव द्रव्य अभिन्न है। कैसे? शुद्ध निश्चय नयन। कौन से नय से? शुद्ध निश्चय नय से। यही उपादेयम इति भावार्था, यही हमारे लिए उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। शुद्ध जीवास्तिकाय शुद्ध द्रव्य जो शुद्ध पर्याय से युक्त है, वो ही मेरे लिए उपादेय है। ये ऐसा भावार्थ हुआ। समझ में आया भावार्थ? मेरे लिए निश्चय से ये शुद्ध द्रव्य और व्यवहार से कौन? सिद्धालय के सिद्ध भगवान व्यवहार से और निश्चय से मेरा शुद्ध द्रव्य ही मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है, बाकी हेय है, छोड़ने योग्य। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य और हेय यानी छोड़ने योग्य। यस्मिन वाक्ये नए शब्दोच्चारणम नास्ति तत्र नययोः शब्द व्यवहाराः कर्तव्याः क्रियाकारक यो रन्त्यतराध्याहारवत् स्यात् शब्दाहारावद्वा। मिल गया कि नहीं है आपके ग्रंथ में? है? पढ़ो। यस्मिन वाक्ये नए शब्दोच्चारणम नास्ति तत्र नययोः शब्द व्यवहाराः कर्तव्या क्रियाकारकयो रन्त्यतराध्याहारवत् स्यात् शब्दाध्याहारवत्वा। क्या कहा? अगर कहीं नए शब्द का प्रयोग नहीं भी किया, फिर भी वह क्या है? फिर भी वह नए शब्द का उच्चारण नहीं होने पर भी वहां दोनों नयों का शब्द व्यवहार रूप ग्रहण करना चाहिए। माना कि निश्चय से या ऐसा इस अपेक्षा से ऐसा कह दिया, तो वहां नयों का शब्द रूप व्यवहार करना चाहिए। अथवा क्या कह रहे हैं? वाह क्रिया और कारक के अन्य दूसरे कारकों के ग्रहण की भांति स्यात् शब्द का ग्रहण करना चाहिए। माना कि अब दृष्टांत से समझे कि मैंने लिखा, ठीक है, लिखा, मैंने लिखा, इसमें कर्ता कौन है? इतना तो पढ़े हैं ना माँ, कर्ता कर्म करण क्रिया आदि इतना तो बचपन में पढ़े हैं। तो मैंने लिखा, कर्ता कौन है? मैं स्वयं हूं। तो लिखा मतलब किसी से हाथ से तो लिखेंगे नहीं। पेन या पेंसिल रूप कर्म का क्या हुआ? बिना कहे भी हमने समझा कि नहीं? कोई भी लिखेगा तो किससे लिखेगा? हाथ से। हाथ से लिखेगा, पेन लेना नहीं, हाथ में लिखना ऐसे ऐसे। पेन या पेंसिल कोई ना कोई तो साधन कर्म होगा, तभी तो क्रिया होगी। मैंने पेन से, भाई पेन से क्या करेंगे? लिखा। पेन से पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। भले शब्द नहीं लिखा कि मैंने पेन से, वो लिखा, ये गृहीत हो गया। मैंने लिखा, किससे लिखा? पेन या पेंसिल से लिखा, ये भी गृहीत हुआ। और मैं लिखता हूं, मैंने कहा शब्द, क्या कर रहा हूं? क्या कर रहे हो आप? लिख रहा हूं। कौन लिख रहा है? भाई प्रश्न तुमने कहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो भले ही वहां कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है या कोई अन्य कारक भी नहीं है, पर वाक्य पढ़ते ही समझ में आता है कि कौन कर्ता कौन कर्म क्या कारक चल रहे हैं। ऐसे ही एक दो कारक होने पर भी मैं लिखता हूं, इसमें कर्म रूपी कारक दूसरा जो दूसरी विभक्ति थी वह हमने ग्रहण किया कि नहीं? वाक्य लिखा, मैं लिखता हूं, तो मैं और लिखता हूं, तो साधन क्या है मनीष भाई? पेन या पेंसिल? पेन या पेंसिल जो साधन है वो गृहीत हो गया, समझ में आ गया, कहने की आवश्यकता
नहीं पड़ी, ऐसे ही बिना कहे भी हम जैसे उन कारकों को ग्रहण करते हैं, ऐसे कभी कभी नए शब्द नहीं लिखा तो भी ग्रहण करना चाहिए। और अगर कुछ और साध शब्द भी नहीं लिखा, कथनचित शब्द भी नहीं लिखा, तो साध शब्द का भी ग्रहण करना चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ऊपर नयों का व्याख्यान किया कि इस नय से ऐसा, उस नय से ऐसा, पिछली भी गाथा में हमने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की बात की, पर अगर पर्यार्थिक नय से ऐसा नहीं लिखा हो तो भूल मत करना, वो पर्यार्थिक से इतना भी कह दिया तो वहां अपेक्षा क्या है? पर्यार्थिक नय से। द्रव्यार्थिक से मतलब द्रव्यार्थिक नय से, निश्चय से, व्यवहार से, यानी निश्चय नय से, व्यवहार नय से। जैसे वह आप पिता हो क्या? रविंद्र जी, आप पिता हो क्या? बेटे भी हो क्या? आप पिता हो, बेटे हो, यहां तो स्याद कहा नहीं मां, पर फिर भी स्याद ग्रहण करना है कि स्याद बेटा, स्याद पिता, स्याद भाई, स्याद पति, ये सब कुछ स्याद, कथनचित कथनचित किसी की अपेक्षा से ये जैसे हम ग्रहण करते हैं, ऐसे नयों को भी ग्रहण करो, कथनचित को भी ग्रहण करो, क्योंकि हमारा ये अनेकांत से कथन है। क्या कहा आचार्य भगवान ने? जो भी कथन होगा वह सौरभ भाई अनेकांत से होगा, और अनेकांत के कथन में भले ही हम हमेशा स्याद स्याद स्याद, कथनचित कथनचित ऐसा ना भी कहे, तो भी ये हमें ग्रहण करना होगा। जैसे मैं खाता हूं, थाली, कटोरा, ये खाने की वस्तु नहीं है, भोजन की सामग्री खाओगे, ये अपने आप जैसे कंसिडर करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऐसे ही कभी कभी कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करने में भी अनेकांत में नयों का, स्यादवाद का या स्याद शब्द का, कथनचित शब्द का हमें ग्रहण करना होगा, वही अनेकांत है। समझ में आया? उपादेय बता दिया, भावार्थ बता दिया, अब उसमें बता रहे हैं कुछ छूटा भी है तो उसको आपको ग्रहण करना होगा, ये अनेकांत है। ये द्रव्य और पर्याय का कथन हुआ कल 13 नंबर की गाथा में, और उस द्रव्य के साथ, पर्याय के साथ जो तीसरा साथी था, उसका नाम जो गुण था, उस गुणों के साथ द्रव्य का विषय, द्रव्य के विषय को आचार्य भगवान समझाएंगे। आज का समय तो पूर्ण हुआ, कल उस द्रव्य और गुण के विषय में चर्चा करने के लिए 13 नंबर की गाथा को कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही, कल पुनः समय पर अगले समय के व्याख्यान के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।